हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ट्यूशंस का टाइम अभी चल रहा है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं आपको आज उनकी कॉपीज दिखा रही हूँ कि बच्चे कैसे मैनेज किए जाते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन बार बार मुझसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम हम बच्चों को कैसे मैनेज करें, अलग अलग क्लास के बच्चों को कैसे पढ़ाएं। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप जब भी बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को पहले अपना माइंड सेट करके रखें कि आज मुझे बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या कुछ नया कराना है, या उनके स्कूल से जो वर्क आया है उसी को रिपीट कराना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को वर्क कराइए। अब LKG, UKG, फर्स्ट या नर्सरी का जो बच्चा है, अगर उनका स्कूल से कोई वर्क नहीं आ रहा है तो उनको आपको बहुत कुछ सिखाना है। और आपको क्या क्या सिखाना है वो आपको मैं आज उनकी कॉपीज दिखाती हूँ। तो मैं आपको LKG के बच्चे की कॉपीज दिखाती हूँ। नर्सरी में वो बच्चा मेरे पास ही आया था, लास्ट ईयर कोरोना का टाइम चल रहा था, उस समय वो स्कूल नहीं गई थी बिल्कुल भी, लेकिन मैंने ही उसको यहाँ पर पूरा प्रॉपर ABCD अल्फाबेट, वर्णमाला, नंबर्स, काउंटिंग सब सिखाया। यहाँ तक कि टेबल भी उसको 5 तक लर्न करवाई, नंबर नेम्स 1 to 20 करवा दिए, और 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, ये सब करवा चुकी हूँ। अब बच्चा 2 मंथ के बीच में छुट्टी पे चला गया, उसके बाद वापस से आया और सब भूल गया है। तो मैंने उसको वापस से सब कुछ लर्न कराना स्टार्ट किया। तो मैं आज आप उसको उसकी कॉपीज दिखाती हूँ कि मैंने उसको क्या क्या सिखा दिया है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स में। तो आज हम LKG की कॉपीज देखेंगे, क्योंकि मुझसे बार बार पूछा जाता है कि मैम LKG की कॉपीज या UKG की कॉपीज आप दिखाइए, आप क्या पढ़ाती है। तो मैं आपको आज LKG की कॉपी दिखाती हूँ, जो नर्सरी के बाद वाली क्लास होती है, क्योंकि नर्सरी में बच्चा ओनली अल्फाबेट, वर्णमाला और नंबर सीखता है 1 to 20 या 1 to 30। लेकिन उसके बाद बच्चा अक्षर बनाना, बच्चा छोटे छोटे शब्द बनाना सीखता है। ठीक है, साउंड सिखाते हैं उसको AEIOU। उससे बच्चे को वर्ड पढ़ने आते हैं, BAT बैट या BAG बैग, TIN पेन, TIN टेन। तो ये बच्चा पढ़ना सीखता है, छोटे छोटे शब्दों को, छोटे छोटे अक्षरों, वर्ड्स को। ठीक है, उसके बाद उसको नंबर नेम्स भी कराते हैं इसके अंदर। तो मैं 1 to 20 नंबर नेम कराती हूँ। अभी दोबारा से मैंने 1 to 30 उसको स्टार्ट किया है। तो चलिए मैं आपको उसकी तीनों कॉपीज दिखाती हूँ कि मैंने उसको अभी तक क्या क्या पढ़ाया था और क्या क्या उसको भी पढ़ा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको उसकी कॉपीज दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने अ से ह तक और क से ज्ञ तक मैंने इसको पहले मोटी लाइन में लिखना सिखाया था। जब नर्सरी में ये आई थी लास्ट ईयर, 2 या 3 मंथ ही नर्सरी का पढ़ पाई थी, लेकिन मैंने उसको वर्णमाला बिल्कुल क्लियर कर दी थी। तो मोटी लाइन में लिखना सिखाया था। उसके बाद मैंने इसको पतली कॉपी मंगवाकर छोटी लाइन में इसको लिखना सिखाया था। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये मई का वर्क है। ठीक है, उसके बाद इसको चित्र देखकर नाम लिखो। मैंने पिक्चर्स बनाई थी, क्योंकि इसकी दूसरी कॉपी है, सेकंड कॉपी है। मैं हर मंथ में एक कॉपी भर देती हूँ। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं इतना वर्क करवाती हूँ बच्चों को कि बच्चों की कॉपी भर जाती बार बार। लेकिन उन बच्चों को जब तक रट नहीं जाता ना, अच्छे समझ में नहीं आ जाता, तब तक मैं वो चीज रिपीट करवाती रहती हूँ। तो देखिए, ये इस बच्चे को जब वर्णमाला पूरी समझ में आ गई तो मैंने पिक्चर बना कर दी। बच्चा समझ रहा है कि बस है, तो उसको लिखना कैसे है, बस बस। तो ये मैंने इसको इसमें करवाया था, चित्र देखकर नाम लिखो। इसके बाद सब्जियों के नाम जिनमें कोई मात्रा नहीं है, मटर, अदरक, शलजम, कटहल, ये करवाए। यातायात के साधन, बस, कार, जीप, टमटम। तो जीप लिखवा दी मैंने, क्योंकि बच्चे को और मात्राओं का शब्द याद नहीं आ रहे थे। तो बस, वैसे बस, रथ, कार, टमटम लिखवाया मैंने। लेकिन बच्चा, जब मैंने ये होमवर्क दिया, ये घर से जीप लिख कर लिया है। हाँ, मैंने रथ लिखवाया था यहाँ पे, बस, कार, रथ, टमटम। तो बच्चा जीप लिख कर लिया है। मैं बिना मात्राओं के पहले लिखवाती हूँ, मैंने मात्राएं नहीं सिखाई हैं। इसके बाद चित्र देखकर नाम लिखो। इसमें 3 अक्षर वाले शब्द हैं, कमल, सड़क, कलश, बटन, कलम, गरम, नयन, नमक, रबड़, मटर, शहद, बतख। 3 अक्षर के वाले शब्द बिना मात्रा के हैं और पिक्चर देखकर नाम लिखनी है। उसके बाद रंगों के नाम। अब रंगों के नाम में तो मात्राएं आती हैं, लेकिन बच्चों को जो मैंने एक बार लिखा दिया तो ये बच्चा सीख गया। हाँ, मैंने कलर जरूर बना दिए ताकि बच्चा समझ जाए, हरा, लाल, नीला, काला। ये मैंने इसको 3-4 मंथ तक नर्सरी का जब पूरा पढ़ा लिया था, अच्छा सब कुछ सिखा दिया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे रथ लिखा हुआ है,
तो जीप बच्चा घर से लिख के लाया था होमवर्क में। बस, टमटम, रथ, कार। ठीक है, उसके बाद मैंने मिलाकर उन्हीं शब्दों को, ताकि बच्चों को पढ़ना आए, अ प्लस ब, अब, चल, तो इस तरह से आप बच्चों से लिखवाइए 2 अक्षर के शब्द। फिर चित्र देखकर नाम लिखो। इसमें मैंने 2 अक्षर और 3 अक्षर को मिक्स कर दिया है, इसमें दिख रहा होगा आपको। ठीक है, इसके अंदर मैंने 3 अक्षर वाले मिलाकर लिखो। अब यहाँ पे मैंने 4 अक्षर के शब्द लिए हैं, अचकन, शलगम, बर्तन, शरबत, बरगद, तरकश। 4 अक्षर के शब्द। यहाँ पे बच्चों को मैंने मिलान में ले लिए इन चीजों को, ताकि बच्चों को पिक्चर्स आइडेंटिफाई है तो बच्चा पढ़ पढ़ कर मैच करेगा। इसमें खालिस्तान में ले लिया मटर, अदरक, सड़क, ताकि बच्चे को लिखना आएगा कि यहाँ पर इसके बाद क्या लिखना है। सही शब्द पर गोला करो। वापस अ से अह और क से ज्ञ। बार बार ही बच्चों को रिपीट बीच में जरूर करवाएं, ताकि बच्चा इन्हें भूल ना जाए। दो अक्षर के शब्द लिख के लाए, लिखो अपने आप। ये 3 अक्षर के लिखो, 4 अक्षर के लिखो। ये बच्चों को बार बार, क्योंकि LKG क्लास में बच्चों को भी मात्राएं नहीं आती हैं, आपको बिना मात्रा के ही शब्द कराने पड़ेंगे। आप जैसे रंगों के नाम हैं या आप यातायात के साधन है, उनमें लिखवा सकते हैं, लेकिन बच्चों को प्रॉपर मात्राएं UKG में ही सिखाई जाती है। ये श्रुति लेख मैंने इससे लिखवाया है, मैं बोलती गई और बच्चा लिखता गया, और कहीं कहीं बच्चे ने मिस्टेक करी है। आपस का से गया 2 अक्षर के शब्द, क्योंकि मैं घर से भी 1 पेज डेली देती हूँ। सही शब्द चुनकर लिखो। सब्जियों के नाम, यातायात के साधन, रंगों के नाम, ये डेली इनके होमवर्क में जाता है। ये देखिए वापस आई, तो मैंने इसको वापस से क से ज्ञ और 2 अक्षर के शब्द। यातायात के साधन, क्योंकि बच्चा वापस से भूल गया था। 2 मंथ बाद आई है ये, जून और जुलाई के बाद। लेकिन बच्चा 10 दिन में, 15 दिन में वापस रनिंग में आ जाता है, क्योंकि बच्चे को अक्षरों की पहचान है। तो बस बच्चे को थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है और बच्चा वापस से लिखना स्टार्ट कर देता है। आप पिक्चर जरूर बनाइए, मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि पिक्चर्स जरूर बनाइए, क्योंकि बच्चा पिक्चर से बहुत जल्दी सीखता है, बहुत जल्दी। तो अभी LKG का कोर्स है, जो 1.5 मंथ, मतलब मई में और अभी अगस्त में, तो 1.5 मंथ में भी इतना कुछ मैं इसको करा चुकी हूँ, क्योंकि बीच में जून और जुलाई पूरा बच्चा नहीं आया है। तो इतना मैं इसको सिखा चुकी हूँ कि 2 अक्षर के शब्द क्या होते हैं, 3 अक्षर के क्या होते हैं, और बच्चा उसको पढ़ भी लेता है बार। ठीक है, तो इतना आप इसको धीरे धीरे कराइए, क्योंकि बच्चा जब तक इसको अच्छे से नहीं करेगा ना, तो बच्चे को बुक पढ़नी नहीं आएगी। ये मैंने इसको कल यहाँ कराया था, उसके बाद मैंने इसको घर के लिए दिया था। ऐसे में इंग्लिश में इसको स्मॉल ABCD, अभी इनको कर्सिव की नहीं सिखाई है, लेकिन स्मॉल कर्सिव सिखा देते हैं, क्योंकि सब में स्मॉल कर्सिव काम आती है, कैपिटल UKG में सिखाई जाती है। तो मैंने इसको सिखा दी थी, इसकी कॉपी एक फिल हो चुकी है, वो मेरे पास अभी नहीं है। तो साउंड आई ले लिया था मैंने, और ये देखिए नीचे कर्सिव भी साथ साथ चलती जा रही थी इसकी, क्योंकि जो जो अक्षर इसको बनाने नहीं आते ना अल्फाबेट में, उसको दोबारा से रिपीट करवाती रहती हूँ।
क्योंकि इस समय मैं इसको सिखाई रही थी। उसके बाद देखिए मैंने बीच में फ्रूट्स नेम भी दे दिए थे इसको स्मॉल कर्सिव सिखाते सिखाते। और ये बच्चा लिखने भी बहुत अच्छे लगे। मैंने आपको बार बार बोला है, मैं रिपीट नहीं करवाती हूँ। देखो आपको दिख रहा होगा रिपीट नहीं है कहीं भी। बच्चा बोल बोल कर ही लिखेगा। छोटा बच्चा है फिर भी मैं इसको ज्यादा रिपीट नहीं देती हूँ। कुछ नया सिखा रहे हैं तभी आप रिपीट दीजिए, वरना बच्चे को अपने आप से करने दीजिए। आप डिक्टेट करिए। यहाँ देखिए कलर्स के नेम, यहाँ पे ही मैंने पिक्चर बनाकर उसमें कलर्स कर दिए और बच्चे को स्पेलिंग लर्न हो गई है। स्मॉल कर्सिव इसे अच्छे से आती है। सब मैंने इसको कर्सिव प्रॉपर अच्छे से सिखाई है। अभी कैपिटल नहीं सिखाई है, वो मैं इसको बाद में सिखाऊंगी। यहाँ देखिए ट्रांसपोर्ट नेम भी सिखा दिए हैं, कलर्स नेम, ट्रांसपोर्ट नेम्स और फ्रूट्स नेम्स के साथ साथ बच्चों को ये चीजें सिखानी भी बहुत जरूरी है। बस, कार, जीप, ऑटो, ट्रेन। इसके बाद मैंने नया स्टार्ट किया स्पेलिंग। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉल। इनकी मैं स्पेलिंग से लिखवाती हूँ डेली। ठीक है, डेली मैं इसको एक एक पेज करवाती थी। इसकी कॉपी फिल हो चुकी है पहले की। तो ए फॉर एप्पल तो पूरा एक पेज भरवा लिया, बी से भरवा लिया। उसके बाद देखिए इसको अपने आप इसने लिखा पूरा पूरा बच्चे को लर्न होता जा रहा था। क्योंकि बच्चे को जब आइडेंटिफाई हो जाते हैं ना अल्फाबेट्स या नंबर्स या अक्षर, तो बच्चे को कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है और बच्चा देखिए अपने आप बोलता जाएगा और लिखता जाएगा। क्योंकि मुझे जहां भी पेज बचता है मैं उसे बर्बाद नहीं करती हूँ। मैं बार बार बच्चों को लिखने की प्रैक्टिस करवाती हूँ। यहाँ देखिए कि बच्चे को रटे नहीं, इसलिए मैंने उल्टे सीधे इसको अल्फाबेट दे दिए ताकि बच्चा इसकी स्पेलिंग लिखेगा। कलर्स नेम, फिर स्पेलिंग LM, फ्रूट्स नेम, ट्रांसपोर्ट्स नेम, कर्सिव A to Z। नीचे जगह बची तो मैंने इसको स्पेलिंग दे दी। उसके बाद साउंड O भी आ गया। मैचअप दे दिया है AEIOU साउंड में। पिक्चर्स बनाकर बच्चे को उससे मैच करना है। A to Z, फ्रूट्स नेम, स्पेलिंग A to M, ट्रांसपोर्ट नेम, कलर्स नेम एंड नेस्ट एंड ऑरेंज। मिसिंग लेटर में दे दी है सारी स्पेलिंग जो भी मैंने इसको सिखाई है। वेजिटेबल्स नेम भी स्टार्ट कर दिए थे मैंने, पोटैटो, टमाटो। स्पेलिंग वेजिटेबल्स नेम अनियन, कैरेट। वेजिटेबल्स नेम चिली, पी। अभी देखिए एक साथ लिखा दिया पोटैटो, टमाटो, अनियन, कैरेट, चिली, पी। ये मैं सब इसको मई में करा चुकी हूँ पूरे मंथ में। इसके बाद पी से पैरेट, क्यू इनकी स्पेलिंग, वेजिटेबल नेम्स, ट्रांसपोर्ट नेम, स्पेलिंग। वापस से कर्सिव रिपीट करवाई A to Z, फ्रूट्स नेम, रोज एंड सन की स्पेलिंग, वेजिटेबल्स नेम, कलर्स नेम। मतलब आपको बार बार उन चीजों को रिपीट कराते जाना है। आपको ये नहीं कि एक दिन कराया आपने, उसको 10 दिन तक आप उस चीज को छुओगे नहीं, आप नेक्स्ट सिखाते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। नहीं, आपको बीच बीच में बार बार उन चीजों को रिपीट भी कराना है ताकि बच्चे को वो चीजें अच्छे से लर्न हो जाए। अगर बच्चा उसको रिपीट नहीं करेगा तो बच्चा तो भूल जाएगा 2 दिन में उस चीज को। इसलिए आपको बार बार, यहाँ देखिए मैंने एनिमल्स नेम भी ले लिए हैं, काउ, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स।
यहाँ स्पेलिंग वापस से कराइए, क्योंकि बच्चा कुछ सीखेगा तो सही। फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, ट्रांसपोर्ट नेम, कलर्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, यहाँ पेट एनिमल, A to Z कर्सिव, पेट एनिमल्स, टाइगर एंड अम्ब्रेला की स्पेलिंग, पूरी स्पेलिंग लिखाई है मैंने इसको ए से लेकर पूरी अम्ब्रेला तक। अब देखिए बच्चा 2 तारीख को मेरे पास वापस आया अगस्त में, पूरा जून और जुलाई निकाल के। तो देखिए ABCD भी बच्चा भूल गया था, मुझे वापस से रिपीट करवाना पड़ा। ABCD कर्सिव पूरी भूल चुकी थी। ये मैं इसको वापस से सब कुछ सिखा रही हूँ। साउंड है ए के, साउंड ई, ये मैं उसे वापस से सारी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि बच्चे के 2-1 में सब कुछ भूल गया है। तो पहले मुझे ABCD क्लियर करनी है इसकी, तभी मैं कुछ आगे नया सिखा पाऊंगी इसको। इसलिए आपको दिख रहा होगा कि मैं वापस रिपीट करवाई जा रही हूँ A to Z। साउंड ई, उसके बाद मैंने फ्रूट्स नेम ले लिए। साउंड A E I, A to Z, साउंड आई। फ्रूट्स नेम एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज। फ्रूट्स नेम यहाँ पे एक साथ लिखवाए। फिर साउंड AEI मैंने मिक्स करके दिया इसको। यहाँ फ्रूट्स नेम, यहाँ A to Z, मिसिंग लेटर, और स्पेलिंग स्टार्ट करी है मैंने। एप्पल, बॉल, कैट, डॉग। देखिए बच्चा 8-10 दिन में वापस रनिंग में आ चुका है। ये कल का वर्क है, मैंने इसे क्या दिया था 16 को। तो फ्रेंड्स LKG क्लास की मैथ्स की कॉपी है। इसमें आप बच्चे को काउंटिंग 1 to 100 तक आ जानी चाहिए बच्चों को अच्छे से। तो देखिए मैंने 1 to 80 या 1 to 50 लिखवाई है। आप तो एक पेज पे 1 to 80 आई है, मैंने 1 to 80 ही करवाई है इसको भी, क्योंकि इसकी नई कॉपी है। उसके बाद मैंने नंबर नेम स्टार्ट कर दिए 1 2, आफ्टर। एक एक फिगर वाले बच्चों को छोटे छोटे दीजिए, कि बच्चों को आफ्टर और बिफोर सिखाना बहुत मुश्किल है। बिफोर में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके बाद ही एडिशन, फिर मैंने होमवर्क में भी आफ्टर दिए और एडिशन दे दिए इसको। इसके बाद 3 और 4 की स्पेलिंग, नंबर नेम देखिए मैंने होमवर्क में 1 2 3 4। बच्चा छुट्टियों में सब भूल कर आ गया। देखिए कितना गंदा वर्क कर रखा है कहीं कहीं पे, पर अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि छोटा बच्चा है, लॉकडाउन का टाइम है, स्कूल जा नहीं रहा है बच्चा, इसलिए सबकी प्रॉब्लम है अभी। इसके बाद मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिया है, इससे सब्ट्रैक्ट करा इसको। 5 और 6 की स्पेलिंग, फिर नंबर नेम इसको देखिए मैंने 1 2 3 4 5 6, ये बच्चे ने अपने आप लिखे हैं पूरे। टेबल 2 का टेबल सिखाया। फिर 7 और 8 की स्पेलिंग,
नंबर नेम्स 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद मैंने ले ली यहाँ पे 9 और 10 की। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जितना आप लिखाओगे ना उतना बच्चों का हाथ साफ होगा और उतना उनको लर्न भी होगा। ओरल तो वो समझते ही हैं क्योंकि बच्चा बोल बोल कर लिख रहा है, और रिटर्न वर्क भी उनसे कराइए ताकि उनका हाथ अच्छे से साफ हो जाएगा। एक तो लिखने में ये देखिए मैंने इसको मिला मिला के लिखना सिखा दिया है। कर्सिव छोटी इसको आती है और ये कहीं कहीं पर देखिए मिलाकर लिख लेती है। टेबल अपने आप कर रहा है बच्चा। 2 की टेबल अच्छे से लर्न हो गई बच्चे को। उसके बाद मैंने 3 की भी लिखा दी। यहाँ आफ्टर और यहाँ बिफोर। तो आफ्टर बच्चा आराम से कर लेता है, बच्चे को बिफोर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अगर एक बार बच्चा समझ गया, ये आप काउंटिंग बोलकर लिखाइए कि 3 तक काउंटिंग बोलो, 1 2 3। तो 3 से पहले क्या आया था बेटा? 2। तो आपकी फिंगर रखवाइए कि 1 2 3 4 5 6। तो 6 से पहले क्या आया बेटा? 5। 2 और 3 का टेबल मैंने घर के लिए दिया। यहाँ मैंने पिक्चर्स बना के बच्चे को नंबर नेम लिखवाया। यहाँ मैंने काउंटिंग 1 to 100 घर के लिए दी थी। तो बच्चा देखिए एक लाइन पूरी गलत करके लाया। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अगर कोई वर्क आ रहा है तो बच्चे को वर्क देखें कि बच्चा क्या कर रहा है। अगर बच्चा अपने आप कर रहा है तो आप प्लीज एटलीस्ट उसको बाद में देख लें कि बच्चे ने क्या किया है। उसके बाद ये जैसे यहाँ पर आई तो मैंने इसको नंबर नेम जो के बच रही थी वह नंबर नेम करवा दिए। सारे स्पेलिंग ठीक है लेकिन 1 की गलत है। इसके बाद देखिए मैंने 2 और 3 का टेबल भी इससे आज ही लिखवाया। तो आपको पता लग गया होगा कि हमें बच्चों को कितना वर्क कराना पड़ता है। अभी देखिए आप सारे बच्चे अपना अपना वर्क कर रहे हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि छोटे बच्चों को वर्क कराना कितना मुश्किल है। तो थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है, बच्चा आसानी से सीख सकता है। तो आज मैंने आपके साथ LKG की कॉपी हिंदी इंग्लिश मैथ्स की शो करी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। ओके देन, थैंक यू, बाय।